कंपनी का आईपीओ 18 अक्टूबर 2019 को आया था। उस वक्त मार्केट कैप कंपनी का 5150 करोड़ पे चल रहा था। अभी मार्केट कैप 2 साल भी कंपनी को नहीं हुए और मार्केट कैप 33,500 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं तो कंपनी कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में है, सेकंड इंटरनेट टिकटिंग, थर्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म और फोर्थ रेल नीर पैक ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट के अंदर है। अगर हम कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की बात करें तो ये लार्जेस्ट सेगमेंट है कंपनी का, जो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसमें कंपनी मोबाइल कैटरिंग बिजनेस, सेकंड स्टैटिक कैटरिंग बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और ई कैटरिंग बिजनेस प्रोवाइड करती है। जिसमें मोबाइल कैटरिंग बिजनेस की बात की जाए, कंपनी की पेंट्री कार्ड्स अवेलेबल है जो लॉन्ग रन वाली ट्रेन है, जिसमें कंपनी मील प्रोवाइड करती है अपने पैसेंजर्स को। जिन ट्रेन के अंदर पेंट्री कार्ड्स वाली सुविधा नहीं है उसमें भी कंपनी ऑर्डर लेती है और कंपनी के मील पॉइंट बने हैं जगह जगह, वहां से पिकअप करके पैसेंजर्स को वो ऑर्डर पहुंचाती है। सेकंड हो गया स्टैटिक कैटरिंग बिजनेस, जिसके अंदर फूड प्लाजास, फास्ट फूड यूनिट्स, जन आहार, सेल किचन्स, रिफ्रेशमेंट रूफ ऑफर करती है। थर्ड बिजनेस की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, जिसमें कंपनी प्रोवाइड करती है एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, रिटायरिंग रूम और बजट होटल्स। फोर्थ सब सेगमेंट है ई कैटरिंग बिजनेस, जो कि इंटरनेट बेस्ड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी के पार्टनर रेस्टोरेंट्स है जैसे कि डोमिनोज, KFC। आप अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वो खाना आपको ट्रेन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम ग्रोथ ऑफ ई कैटरिंग की बात करें तो 2015 में कंपनी ने सिर्फ पूरे साल 1490 मील बुक किए थे, जो कि 2020 के अंदर कंपनी ने एक साल के अंदर 79 लाख मील बुक किए हैं। सेकंड सेगमेंट की बात करूं तो कंपनी इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस में है, जिसमें ई टिकट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने सिर्फ IRCTC को ही ऑथराइज कर रखा है। साल 2002 में एक दिन में कंपनी की सिर्फ 29 टिकट बुक होती थी, जबकि साल 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.5 लाख हो चुका है पर डे का। FY20 में 73% ऑनलाइन टिकट बुक होती है, जबकि FY21 में यह आंकड़ा 93% पे आ चुका है। सिर्फ IRCTC के पोर्टल पे ही ये टिकट्स बुक होती है। साथ में कंपनी एयरलाइन और बस की ई टिकट भी प्रोवाइड करती है। रिसेंटली कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। 2S जो कि एक अनरिजर्व कोच में आता है, जिसको कंपनी रिजर्वेशन कोच में लाने का मन बना चुकी है, जिसमें डेली 30% से ज्यादा टिकट बुक होती है, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। साथ ही में कंपनी न्यू इनिशिएटिव लेके आई है, जिसमें पहला है वेटलिस्ट टिकट, जो कि आपको एक कंफर्मेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें एक प्रिडिक्शन करती है कंपनी कि आपकी टिकट रिजर्व होगी या नहीं होगी। सेकंड है फैसिलिटी ऑफ बुक नाउ एंड पे लेटर, आप आज टिकट बुक कीजिए और उसका पेमेंट आप 15 दिन बाद कर सकते हैं। थर्ड इनिशिएटिव की बात की जाए तो आस्क दिशा, जो कि एक चैट बॉय है जो आपको क्विक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। थर्ड जो कंपनी का सेगमेंट है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, जिसमें कंपनी ऑफर पैकेज प्रोवाइड करवाती है 900 रुपए पर डे से लेकर $900 पर डे तक, जिसमें कंपनी वेरियस सेगमेंट में डील करती है। डोमेस्टिक टूर पैकेज, एयर टिकट, लग्जरी ट्रैवल, मास टूरिज्म, आउटबाउंड ट्रैवल पैकेज। फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो कि रेल नीर के नाम से है। मार्च 2003 में कंपनी ने यह बिजनेस एस्टेब्लिश किया था। मार्च 2004 की बात की जाए तो FY 2004 में कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी एक दिन में 1,02,000 बोतल पर डे की थी। FY 21 में यही प्रोडक्शन कैपेसिटी 16,24,000 बोतल पर डे हो चुकी है, जो अभी भी इंडियन रेलवे की डिमांड का सिर्फ 40% ही पानी सप्लाई कर रही है IRCTC। IRCTC का कहना है FY 24 तक ये 85% तक पहुंच जाएगा, जिस वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनी है पानी के अंदर उनको बाहर कर दिया जाएगा, जिस वजह से पानी के अंदर भी कंपनी का मोनोपोली बिजनेस होगा। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू की बात की जाए तो पहला है कैटरिंग, जहां से कंपनी का 45.89% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो सिंस 2015 से कंपनी का रेवेन्यू 315% के CAGR से ग्रो किया है। सेकंड जो सेगमेंट है वो है इंटरनेट टिकटिंग, जहां से कंपनी का रेवेन्यू 27.24% जनरेट होता है, जो कि सिंस 2002 से कंपनी 53.81% के CAGR से ग्रो कर रही है। थर्ड जो सेगमेंट है ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 17.11% जनरेट होता है, जो कि 13-14% के CAGR से ग्रो कर रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात की जाए तो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिससे कंपनी का रेवेन्यू 9.76% जनरेट होता है, जो सिंस 2003 से लेकर कंपनी का 22.13% के CAGR से ग्रो हो रहा है।
अब हम बात करेंगे कंपनी का मोड क्या है। पहला, टिकट में मोनोपोली, सिर्फ आईआरसीटीसी को ही ऑथराइज कर रखा है ऑनलाइन टिकट बेचने के लिए, सिर्फ आईआरसीटीसी के पोर्टल पे। सेकंड, पानी में मोनोपोली, FY24 तक पूरी तरीके से पानी के अंदर मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो जाएगा आईआरसीटीसी का, जितने भी प्लेयर है एग्जिस्टिंग उन सबको बाहर कर दिया जाएगा। और थर्ड, कैटरिंग में भी मोनोपोली। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अभी भी इतने सारे स्टेशन ऐसे हैं और इतनी सारी ट्रेन ऐसी है जहां आईआरसीटीसी की सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, तो कंपनी धीरे धीरे उन सबको एक्सपेंड करने में लगी है, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू 3 से 4 गुना तक बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो अगर कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होता है तो कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री देती है इस बिजनेस के अंदर तो ये जो मोनोपोली बिजनेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस को काफी तेज इफेक्ट पड़ सकता है। सेकंड रिस्क है प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, एग्जांपल कोविड-19, जो कंप्लीटली कंपनी को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62.8% का है, यानी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 44.1% है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। डेट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो FY16 में कंपनी का रेवेन्यू 1381 करोड़ था, जो बढ़कर FY21 में ट्रेलिंग 12 मंथ में 1031 करोड़ हो चुका है। यानी हम FY20 की बात करते हैं तो FY20 में यही रेवेन्यू 2275 करोड़ था। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण काफी तेजी से सेल्स गिरी है, जिस वजह से कंपनी का रेवेन्यू 1031 करोड़ पे ही आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो FY16 में 197 करोड़ था और FY20 में बढ़कर 528 करोड़ रुपीस हो गया है। FY21 की बात की जाए तो ये 237 करोड़ रुपए ही हो गया है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। अगर हम ओवरऑल सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 5 साल में 17% से बढ़ी है और 3 साल में 14% से बढ़ी है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 32% से बढ़ी है और 3 साल में भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली 32% से ही बढ़ी है। तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी की। अगर हम नेट वर्थ की बात करते हैं तो नेट वर्थ FY16 में 700 करोड़ थी, जो FY20 में कंपनी की बढ़कर 1327 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो FY16 में 14% थे, जो FY20 के अंदर 31% तक चले गए थे। फिलहाल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% पे हैं। अगर हम डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो FY16 में कंपनी ने 37 रुपीज़ का डिविडेंड किया था, लगातार कम करती आ रही है डिविडेंड, और FY20 में कंपनी ने डिविडेंड 12.5 रुपीज़ का दिया है। ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। अगर कंपनी डिविडेंड कम देती है तो ये पैसा कैपेक्स में खर्च कर सकती है, जिस वजह से कंपनी के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो FII और DII दोनों की होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी के अंदर। मार्च 2020 की बात करें तो 1.70% होल्ड करते थे FII, जो बढ़ाकर FY21 के अंदर 8.17% कर दी है। अगर हम DII होल्डिंग की बात करें तो FY20 में ओनली 2.25% होल्ड करते थे, जो FY21 में 10.34% होल्ड कर ली है। यानी FII और DII दोनों की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी में, जिस वजह से प्राइस टू अर्निंग भी इस कंपनी का काफी ज्यादा कॉस्टली है, जो कि 162 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम फेवरेबल पी की बात करें तो आप 100 का मान सकते हैं। अगर हम इसी सेगमेंट में अलग अलग कंपनीज को देखते हैं तो उनका हाईएस्ट पी जो इस कंपनी में रहता है वो करीब 60-70 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। यानी उसके कंपैरिजन में हमने IRCTC का 100 का फेवरेबल पी माना है तो ये भी ज़्यादा ही है, बट आप इसको ज़्यादा नहीं बोल सकते इस वजह से क्योंकि ये एक मोनोपोली मार्केट में काम करती है। अगर हम कंपनी के लास्ट ईयर EPS की बात करते हैं तो 33 का था और अभी करंट EPS कंपनी का चल रहा है 15 रुपये पे। काफ़ी तेज़ी से EPS में फॉल आया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। अगर हम EPS ग्रोथ की बात करते हैं 2026 में और 2031 में ये EPS ग्रोथ कितनी हो सकती है और शेयर कहां तक जा सकता है, तो हम इसमें 3 केस लेंगे। पहला केस होगा 30% जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लिया जा रहा है। सेकंड केस होगा 60 से 70%। 60 से 70% लेने का रीज़न है कंपनी जो है कैपेक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है, जिस वजह से कंपनी के फ्यूचर सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंपनी के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। थर्ड केस हम लेंगे नेगेटिव यानी -10%। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है फ्यूचर में, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिलती है तो IRCTC का जो मोनोपोली बिजनेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिस वजह से ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी जा सकती है। सो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं 30% से।
तो ईपीएस 2026 में हो जाएगा 51 का, जिसको हम फेवरेबल प्राइस टू अर्निंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 5100 रुपए। अगर हम इसको 2026 में मार्केट पी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जो इस वक्त चल रहा है प्रेजेंट मार्केट पी, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 8262 रुपए। 2031 में बात करें तो फेवरेबल पी से इसकी वैल्यू निकल के आती है 19300 रुपए, और 2031 में मार्केट पी से इसकी वैल्यू निकल के आती है 31266 रुपए। केस सेकंड की बात करें तो हम 70% की अगर प्रॉफिट ग्रोथ लेते हैं, जो कंपनी के पास 100% ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ईपीएस 2026 में बढ़कर हो जाएगा 198 का, जिसको हम फेवरेबल प्राइस टू अर्निंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 19800 रुपए। अगर हम इसी को मार्केट पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2026 में इसकी वैल्यू 32076 रुपए हो सकती है। अगर हम 2031 की बात करें तो 2031 में कंपनी का ईपीएस 2822 रुपए का हो जाएगा, जिसको हम फेवरेबल पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फेवरेबल पी से मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू निकल के आती है 2,82,200 रुपए। जबकि आप मार्केट पी से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 4,57,162 रुपए। थर्ड केस लेते हैं -10%। अगर फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से घट सकती है और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से घट सकती है। तो ईपीएस इसका 2026 में हो जाएगा 14 से ओनली 6 का। और वैल्यू की बात करते हैं तो 2026 में कंपनी के शेयर की वैल्यू आपको दिख सकती है 600 रुपये फेवरेबल प्राइस टू अर्निंग से, क्योंकि उस वक्त इसको जो इतना हाई पी मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को